ताली बजानी चाहिए मीडिया के लिए, ताली बजानी चाहिए सरकार के लिए जो अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। हम बात करना चाहेंगे कल से जो घटनाक्रम चला उसकी। मीडिया कोई क्या दिखा रहा है, कोई क्या दिखा रहा है। सरकार है, अधिकारी है जो अपराधियों को कोऑपरेट कर रहे हैं। न्यूज चैनल वाले अलग ही अपनी दुकान चला रखी है। न्यूज चैनल वालों कुछ अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे खराब। कुछ लोग अच्छे भी हैं जो चीजों को कोशिश कर रहे हैं मेरे से बात करके ओरिजिनल चीज दिखाने की, लेकिन सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। क्या भाजपा की नीति है? क्या ये लोग सोचते हैं? क्या इनकी विचारधारा है? और क्या इनके तानाशाही है? तानाशाही, चोरी की चोरी, जो पुराने लोग कह गए हैं, चोरी की चोरी और फिर उसके बाद में सीना चोरी। ये वाली कहावत इन भाजपाइयों के ऊपर सिद्ध होती है। आप सबका मुझे बहुत बहुत प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है, मेरी जनता का, जो सच्चाई का साथ दे रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं कि भाजपा के लोग किस कृत्य तक पहुंच गए हैं। सारी एविडेंसों के बाद, पुलिस के वीडियो बनाने के, पुलिस को गाली गलौज करने के बाद, नेम प्लेट तोड़ने के बाद, दो पट्टिकाएं तोड़ दी है। 2 पट्टिकाएं थाने में रखी हुई, ये 4 पट्टिकाएं हैं। जनता का पैसा है, चंदे का पैसा है, सबने सब समाज का पैसा है, सबने मिलकर ये निर्माण कराया अपनी सुंदरता के लिए। और उसी समय पट्टिका आज लगे, 2 साल पहले लगती या 10 साल पहले लगती, इशू वो नहीं है। लेकिन पट्टिका का खेल मीडिया खेलना शुरू कर दिया है। ओरिजिनल चीज को छुपाने के लिए, सच्चाई को छुपाने के लिए पट्टिका का खेल शुरू कर दिया है। और चलो ठीक है, पट्टिका का खेल आप शुरू कर दीजिए, लेकिन पट्टिका लगाना अपराध है या फिर ये लोगों का अधिकार है कि ये इन्होंने चंदा दिया हो उस सर्किल के अंदर, इनकी कोई मेहरबानी रही हो उसके अंदर, तो फिर भी ये लोग वहां जाते, उत्पात मचाते। और इतना शौक है पट्टिका लगाने का तो करिए ना, काम करवाइए ना, नहीं काम करवाइए, सरकार से लाइए और लाकर विकास करवाइए। और विकास कराने के बाद आप लोग अपनी छपवाइए पट्टिका, पूरे बैनर पोस्टर। बहुत शौक है भाजपा के हारे हुए विधायकों को भी, हारे हुए प्रत्याशियों को भी। एक हारा हुआ विधायक हमारे एक एमएलए के हाथ से कैंची छीन कर पिता काटते हैं, वहां प्रशासन उनको कोऑपरेट करता है। सच्चाई नहीं दिखाना चाह रही, इस बात को मीडिया नहीं दिखाना चाह रही कि एडिशनल एसपी को मैंने कितनी बार कॉल किया। बार बार मैं मीडिया को कह रही हूँ कि एडिशनल एसपी को मैंने कितनी बार कॉल किया, मैंने डिप्टी को कितनी बार कॉल किया, मैंने एसडीएम को कितनी बार कॉल किया। सॉरी, मैं रास्ते में चल रही हूँ, आपसे मैंने बोला था कि थोड़ा नेटवर्क की कमी है। बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों से मैं करना चाह रही हूँ, जो इस राजस्थान की जनता को सच्चाई दिखाना चाह रही हूँ। और इसके लिए ये लाइव मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसको सरकार छुपाना चाहती है। ऐसे असामाजिक तत्व इस सरकार के अंदर, भाजपा के अंदर है, जिनको भाजपा बचाना चाहती है। और भाजपा गुंडा राज चलाना चाहती है। भाजपा अपने ताकत के दम पर हम जैसे जनप्रतिनिधियों को दबाना चाहती है। भाजपा के खिलाफ कुछ बोलो, भाजपा रिकॉर्ड खंगालने लगती है कि कैसे भी इनको पसाया जाए, कैसे भी इनको दबाया जाए, कैसे भी इनको कुचला जाए।
आदिवासियों को कुचला जाए, एससी के लोगों को कुचला जाए, ओबीसी के लोगों को कुचला जाए, जो पिछड़े लोग हैं, जिनको कमजोर मानते हैं। लेकिन ठीक है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। ऐसा लगता नहीं है। और जिस व्यक्ति को ये बचाना चाह रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ मेरी हाथापाई ये लोग बता रहे हैं, उस व्यक्ति का एक और वीडियो में दिखाती हूँ आपको। थोड़ा नेटवर्क इशू, मुझे कमेंट में कोई बताएगा कि क्लियर जब आ रही है आवाज, क्लियर वीडियो चल रहा है या फिर कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। अगर डिस्टरबेंस हो रहा है तो थोड़ा आगे चलकर इसको क्लियर आए जब कहा जाए। कमेंट में जरा एक बार बता दें मुझे, जो भी कमेंट कर रहे हैं। काटेंगे, ये ध्यान रखना। भाजपा के लोग, भाजपा के लोग ये नहीं मीडिया को दबाव बनाकर इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने अपराध तो कर दिया, अब इनको बचाया किसे जाए। बिना अधिकार के ये वहां पहुंचे हैं, वहां उत्पात मचाया है, उसका वीडियो है। और उसके बाद मैं वहां मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा, आम जन के लोग, जो अम्बेडकर सेवा समिति के लोग और वहां भीम आर्मी के लोग जो खड़े थे, वहां काम करा रहे थे, उनके कहने से मैं वहां पहुंचती हूँ। और उनके पहुंचने के बाद में मेरे सामने वहां की पुलिस ये स्वीकार करती है कि शराब उन्होंने पी रखी थी। पुलिस का वो वीडियो वो बोल रहे हैं, पुलिस के थानेदार बोल रहे हैं कि उन्होंने शराब पी रखी थी, उन्होंने पट्टिकाएं तोड़ी, उनको हमने भगाया। उनको भगाने के बाद में उन्होंने हमसे गाली गलौज भी किया। एक जगह रोक लेना यहाँ पे एक बार। साथियों, थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं थोड़ी सी देर रोक लेती हूँ गाड़ी को, क्योंकि मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ। क्योंकि आप सब लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि इन लोगों का जो कृत्य है, जिस व्यक्ति को ये बचा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें इनके प्रवक्ता और इनके जो जिला अध्यक्ष और इनके पार्टी के लोग कर रहे हैं ना, बहुत सारे वीडियो निकाल के दूंगी आपको मैं। और एक वीडियो ये देखिए आप दूसरे मोबाइल पर, जो कि चुनाव के जस्ट पहले का है, और इसको सुन लीजिए आप कि क्या बोल रहे हैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष। ये चुनाव से जस्ट पहले का वीडियो है। क्या बोल रहे हैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष की करतूत आप देखिए क्या बोल रहे हैं ये। ये सब है, बहुत सारा लंबा वीडियो है और मेरे मोबाइल पे बहुत अपशब्द है। ये व्यक्ति है जिसका मैंने कॉलर पकड़ के नीचे उतारने का प्रयास किया, जिसको कह रहे हो अभद्रता की। ये व्यक्ति है जिसकी तुम लोग सारे पैरवी कर रहे हो, सारा मीडिया, सारा संगठन, सारी भाजपा, इसकी पैरवी कर रहे हो तुम। ये संस्कार है तुम्हारी पार्टी के, जो किस तरीके से गाली गलौज कर रहा है, बोल रहा है इंदिरा के राज में मजे कर ली, ठेकेदारों से पैसा फोन करके चंदे वसूलने का काम करते हैं। ऐसे लोगों की आप बात कर रहे हो। और मैं उतारना इसलिए चाहती थी उसको कि शराब पीने का पता चलता, खड़ा होने के बाद चलता। तुम लोग अभी नकार रहे हो। ये मैंने वीडियो दिखाया, इसमें शराब नहीं पी रखी।
इसको भी झूठा बता देना, इसको झूठा बता देना भाजपाइयों आप लोग। और सरकार से भी मैं यही कहना चाहूंगी, ये अधिकारियों ने रात को मेरा फोन नहीं हुआ, अब तक भी उनसे मेरी बात, अब तक भी अधिकारियों से मेरी बात नहीं हुई है। मीडिया वाले ये नहीं बताना चाहते हैं, मीडिया वाले ये नहीं बताना चाहते हैं कि वहां आपका क्या रोल था, उस सर्किल के अंदर भाजपा का क्या रोल था। मीडिया वाले ये भी नहीं बताना चाहते कि उन्होंने पट्टिका तोड़ दी। मीडिया वाले ये भी नहीं बताना चाहते कि उन्होंने, पुलिस ने पट्टिकाएं अंदर क्यों रखी। मीडिया वाले ये भी नहीं बताना चाहते कि वो शराब पीकर पुलिस को गाली देकर गए हैं, तो पुलिस स्वीकार कर रही है इस बात को। मीडिया वाले ये भी नहीं बताना चाह रहे कि वहां एक भी अधिकारी कर्मचारी पूरी रात भर नहीं पहुंचा। मीडिया वाले ये भी नहीं बताना चाह रहे कि मैं लगातार मेरे सोशल मीडिया पे लाइव था, उसमें मैं फोन कर रही थी और मैं वहां कांस्टेबल जो खड़े थे, हेड कांस्टेबल और थानेदार, उनको मैं कह रही थी तुम्हारे सीआई को बुलाइए, तुम्हारे डिप्टी को बुलाइए, तुम्हारे एडिशनल एसपी को बुलाइए और एसडीएम को बुलाइए। मैं ईओ से बात कर, ईओ वहां था मौजूद, ईओ से मैं कह रही थी कि आपके उसको एसडीएम को बुलाइए। मीडिया चैनल को इनके प्रवक्ता बोलते हैं कि एसडीएम वही था, पूरा प्रशासन वही था। निकालिए कॉल डिटेल, लोकेशन निकलवा लीजिए। एसडीएम जयपुर था और एसडीएम जयपुर से गया या नहीं गया मुझे पता नहीं है। वहां लोग कह रहे थे आने वाले हैं, चाकसू पहुंचे, कोथुर पहुंचे, ये बोल रहे थे 2 से 3 बजे के लगभग तक। एसडीएम के क्वार्टर के वहां भी गए हम ढूंढने, चेयरमैन के हस्बैंड जोशी जी और हम और सारे सीनियर नेता मीटिंग करने के लिए उनसे कि आप आइए, यहाँ क्या हो रहा है आप देखिए, प्रशासन के लोग हो आप। एडिशनल एसपी और डिप्टी ने तो फोन ही रिसीव नहीं किया। यह है सरकार की नीति, जो एक विधायक का फोन रिसीव नहीं करता है एडिशनल एसपी, विधायक का फोन रिसीव नहीं करता है डिप्टी, सीआई वहां नहीं आता है, सीआई तक नहीं आता है जब पट्टिका। तो इसका मतलब आप लोगों के द्वारा ये काम किया गया है, आप लोगों के द्वारा ये करवाया गया है, भाजपा के लोगों के द्वारा। ये क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो आप? मैं एडवांस नहीं थी वहां, मैं आगे होके छेड़खानी करने के लिए नहीं गई थी वहां पे। आगे होके ये लोग वहां उत्पात मचाए, उसके बाद मुझे 1 घंटे बाद किसी ने फोन किया, वहां सारे लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद मैंने घर से सब अधिकारियों को फोन किया, मेरा कोई भी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद मैं वहां पहुंची हूं जब कांस्टेबल, पुलिस, थानेदार, कुछ लोग ये कह रहे थे कि साहब ऐसे ऐसे हुआ, उनको दबाया जा रहा है, उनको ये धमकी दी जा रही है कि तुम्हारा नुकसान कर देंगे। तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने सच्चाई क्यों बताई? और उसके बाद मैं कह रही हूँ कांस्टेबलों को, पुलिस को कह रही हूँ, गाड़ियां इधर उधर जो जा रही है, जिनका कोई 12 बजे गाड़ियां इधर उधर क्यों जा रही है, क्यों वो सर्किल के चारों तरफ का चक्कर काट रहे हैं शराब पीकर? मैं बोल रही हूँ इनको पूछ लीजिए, आप रोक कर पूछ लीजिए कौन लोग है। लेकिन कांस्टेबलों ने, हेड कांस्टेबलों ने, किसी ने उनको ये नहीं पूछा कि क्यों। हमको वो यही बोलते रहे, हमको ऊपर से आदेश है कि आपकी पट्टिका नहीं लगने देंगे। पट्टिका नहीं लगने देने का कोई इशू नहीं है, इशू था बाबा साहब से नफरत करने का, इशू था आज अंबेडकर जयंती नहीं मने, व्यवधान डालने का इशू था। और इशू था कि किस तरीके से ये शांत प्रिय बोली है, इसमें भड़काव पैदा किया जाए, किस तरीके से यहाँ दंगे फैलाए जाए, और फिर हम कहेंगे हिंदू को खतरा है, हिंदुत्व को खतरा है। ये बोलने के लिए आप लोग करना चाहते थे ये। मैंने रात भर 4 घंटे तक मैं कहती रही, जो वहां उपस्थित पुलिस थी उसको, क्योंकि बाकी लोग तो फोन ही नहीं उठा रहे थे, उनको मैं कहती रही कि आप मुकदमा दर्ज करिए, इनका डॉक्टर म्याना कराइए। डॉक्टर म्याना नहीं करा रहे, उनको पकड़ नहीं रहे, पुलिस उनको भगा रही है जानबूझ के। उसके भी वीडियो मेरे पास है और अलग और वीडियो है। अभी तो बहुत सारे वीडियो है जिनको आप किस किस का जवाब दे पाओगे, मेरे को किसी का भी जवाब नहीं दे पाओगे। सरकार इतनी तानाशाही कर रही है, सरकार जितनी तानाशाही कर रही है, ठीक है तानाशाही करिए, विपक्ष का काम है विपक्ष में बोलने का, और आपको सुना नहीं जाता।
आपको लगता है कि विपक्ष को खत्म कर दिया जाए, विपक्ष को मार दिया जाए, विपक्ष को बोलती बंद कर दी जाए। मेरे यहाँ जासूस लगाते हो, मेरे सुरक्षा को हटाकर दूसरे जासूस आप लोग भेज रहे हो। जब मेरे पास आप सुरक्षा व्यवस्था नहीं करवा रहे, मेरे पास जासूस आप लोग भेज रहे हो, अपने हिसाब से आप मेरे पास गनमैन भेज रहे हो, तो मैं क्या करूंगी? मेरे जनता, मेरे कार्यकर्ता और मेरे लोग मेरी मदद करेंगे। और आप लोग ये कहते हो कि आपने ये करा, ये मीडिया वाले कह रहे हैं कि ये किया, वो उस बात को तो भूल गए जो कृत्य जो किया, जो अपराध किया, जो काम किया भाजपाइयों ने, उस बात को आना ही नहीं देना चाहते। क्योंकि यही चीज आप लोगों ने दिखानी थी, यही चीज करनी थी। आप लोगों को यही दिखाना था कि हम लोग किस तरीके से सारा का सारा मीडिया, सारा का सारा संगठन, सारी की सारी बीजेपी, सारी की सारी सरकार उन लोगों को बचाने में लगी हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि अंबेडकर के विरोधियों का असली चेहरा सामने आ गया है। और अगर अंबेडकर के विरोधी नहीं है तो सरकार कार्रवाई करके दिखाए, इन लोगों पर कार्रवाई करके दिखाए। एक विधायक को कुछ दिन पहले निकाला आपने पार्टी से, क्योंकि वो और ज्यादा यहाँ आपको दूसरा मुद्दा मिल गया जो मैं उसको बाहर निकालने की कोशिश करूंगी। बाहर निकलो, आप बाहर निकलो, आपकी असली औकात दिखेगी। और ये वीडियो मैंने दिखाया, अभी तो और वीडियो मैं आपको दिखाती रहूंगी। इन लोगों की सच्चाई सामने लाते रहेंगे, लेकिन इस तानाशाही का अंत होगा। लेकिन आप सब लोग, मैं आप सब लोगों को ये लाइव के माध्यम से यही कहना चाहूंगी, मीडिया से भी यही कहना चाहूंगी, संगठन के जो लोग हैं, भाजपा के जो लोग हैं, उनकी तो नीति ऐसी है, उनका नेचर ऐसा है, तो वो तो कोई कितना भी अपराध करे अपना कार्यकर्ता उसको बचाने में लग जाते हैं। आरएसएस और भाजपा की नीति अंबेडकर विरोधी है और वो दिखा दी इन लोगों ने। आप सबको लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं रुक के और ये लाइव मैंने आपको दिया है क्योंकि थोड़ा टाइम से, और बहुत कुछ चीजें और भी हैं वो हम बात करेंगे अगली बार और सामने आती रहेगी। क्योंकि आज जो सोशल मीडिया का जमाना है तो धीरे धीरे सब चीजें सामने आती रहेगी। किस तरीके से तानाशाही सरकार कर रही है और कहां तक ये गिर सकते हैं ये भी आप लोगों को पता चलेगा। और बहुत सारे काले चिट्टे मैं इनके खोलूंगी और समय पर खोलूंगी। आप सब लोग ध्यान रखना। और मैं कमजोर नहीं हूँ, बेईमान नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ और हमेशा इनसे लड़ती रहूंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।